अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप मलेशिया की इमिग्रेशन कितनी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मैं खुद पहली दफ़ा मैंने विज़िट किया मलेशिया में। ये मेरा पहला टूर है मलेशिया का। तो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो सारी चीज़ें आपके साथ में डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि टोटल 4 चीज़ें आपको चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें आपके पास होती हैं तो आपको किसी काउंटर सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप बआसानी मलेशिया की जो इमिग्रेशन है वो क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है वीज़ा। अब मलेशिया का जो वीज़ा होता है विज़िट वीज़ा वो दो टाइप का होता है, या होता है ई वीज़ा या होता है स्टिकर वीज़ा। स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगता है और ई वीज़ा आपको ईमेल के थ्रू आता है। ई वीज़ा एक्सटेंडेबल नहीं है और जो स्टिकर वीज़ा होता है उसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं मलेशिया में आके। अब दूसरी चीज़ आपको चाहिए होती है मलेशिया में आने के लिए विज़िट वीज़ा पे, वो है रिटर्न टिकट। आप कभी भी जब भी आप मलेशिया आएँ तो कोशिश करें कि कभी भी आप वन वे टिकट ना करवाएं। वन वे टिकट करवाएंगे तो आपको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा। आप कोशिश करें कि आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। इससे उनको पता चलता है कि ये बंदा वापस आएगा, मलेशिया में ही नहीं रहेगा। अब वैसे तो मलेशिया का जो वीज़ा मिलता है वो 1 महीने का होता है। आप जिस दिन आपका वीज़ा लग के आता है, लेट सपोज़ आपका 5 फरवरी को वीज़ा लग के आया है, तो आप 5 फरवरी से लेके अगले 90 दिन के अंदर आपने 30 दिन मलेशिया के अंदर पूरे करने होते हैं। ठीक है, तो 30 दिनों का आपके पास वीज़ा लग के आता है। आप चाहे तो 30 दिन रहें, चाहे तो 20 दिन रहें, चाहे तो एक हफ़्ता, आप एक हफ़्ते का रिटर्न टिकट करवा सकते हैं। दो चीज़ें हो गई। अब आपके पास वीज़ा भी आ गया, आपके पास रिटर्न टिकट भी है। अब मलेशिया में जाके आप रहेंगे कहाँ, तो आपके पास होटल की डिटेल्स होनी चाहिए, बुकिंग होनी चाहिए। अब होटल की बुकिंग का तरीका यह है कि आप एक वेबसाइट है booking.com, आप वहाँ पे जाते हो तो कुछ होटल्स ऐसे होते हैं कि जो आपको कहते हैं कि आप बुकिंग पहले करवा दें और जब आप मलेशिया में यहाँ पे आ जाएंगे आप हमारे होटल पे आके हमें पे कर दें। तो आपने जितना आपका रिटर्न टिकट है ना उतने दिनों का, लेट सपोज आप एक हफ़्ते के लिए आ रहे हैं तो आपने एक हफ़्ते की बुकिंग करवानी है। booking.com पे जाके होटल सर्च करने हैं जो आपके बजट के अंदर आएगा, जो अफोर्डेबल होगा। आपने वो उसके अंदर बुकिंग करवानी है। बुकिंग करवाने के बाद जो ईमेल आएगा आपको, कंफर्मेशन ईमेल एक आएगी, उसका आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है। 3 चीज़ें होगी। चौथी चीज़ आपके पास चाहिए होती है आपको शो मनी। वो आपके पास 1000 US डॉलर्स या फिर आपके पास 4000 रिंगिट होने चाहिए। आपसे ये चीज़ें पाकिस्तान के एयरपोर्ट में भी पूछी जाएंगी और यहाँ पे जब आप लैंड करेंगे उसके बाद यहाँ पे भी पूछा जाएगा। अब जब मैं आया तो सबसे पहले सीन ये हुआ कि पाकिस्तान एयरपोर्ट में मैं जिस जगह पे गया वहाँ पे जब बैग देने आप जाते हैं और आपको टिकट मिलता है, उधर मैं गया, वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा कि शो मनी कितनी है। मैंने उनको चीज़ें बताई। शो मनी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कैश में ही हो। कैश में अगर लेट सपोज़ आपके पास 2000 रिंगिट है तो 2000 रिंगिट आपके अकाउंट में होने चाहिए। आप उनको अकाउंट दिखाएं कि ये मेरी डिटेल्स हैं, मैं ऑनलाइन निकलवा दूँगा पैसे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप अपना सामान वगैरह उनको देते हैं, अगर आपके पास कुछ सामान होगा, ऑब्वियसली सामान आप उनको देते हैं, वो आपको एक टिकट देते हैं। टिकट लेने के बाद, ये पाकिस्तान के एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, फिर आपने इमिग्रेशन के काउंटर पे जाना है, वहाँ पे जाके इमिग्रेशन की स्टैम्प लगवानी है। फिर आप वेटिंग हॉल में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके बैठ के वेट करते हैं। जब आपका जहाज़ तैयार होता है उसके बाद आप फिर जहाज़ पे जाके बैठते हैं और मलेशिया आ जाते हैं। मलेशिया आने के बाद काउंटर सारे गिवन होते हैं। मलेशिया लैंड करने के बाद आप जाते हैं काउंटर से अपनी चीज़ें दिखाते हैं। क्या क्या चीज़ आपको उनको दिखाते हैं? पासपोर्ट होता है आपके पास जिसके ऊपर वीज़ा लगा होता है, आपके पास रिटर्न टिकट होता है, आपके पास जो होटल की बुकिंग है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद शो मनी। ये 4 चीज़ें आपको वहाँ पे चेक करवानी पड़ेंगी। वो आपसे कंफर्मेशन लेने के बाद फिर आपको इमिग्रेशन का जो ऑफिसर है उसके पास भेज देंगे। इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाके आप, अब जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आप जाएंगे ना तो आपसे 2-3 किस्म के सवालात कर सकता है। सबसे पहला तो आपसे पूछेगा कि आप क्यों विज़िट करना चाह रहे हैं, क्यों सफ़र कर रहे हैं। तो आप उनको ये बोलते हैं कि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग करने के लिए आया हूँ। ठीक है। अब जो भी सवाल आपसे पूछेंगे वो आपसे आपके विजिट से या जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड ही पूछेगा। डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं, वो आपसे पूछेगा कि कौन से होटल में स्टे कर रहे हो। तो आपको होटल का पता होना चाहिए कि कौन से होटल में आपने स्टे करना है। ठीक है, या कौन से होटल की आपने बुकिंग करवाई हुई है। नंबर 3, आपसे वो ये पूछ सकता है कि कितने दिन का स्टे है। फिर आप उसको बताते हो कि मेरा इतना दिन का स्टे है। जितना भी आपने रिटर्न टिकट करवाया होता है फिर आप उसको दिखा भी देते हो कि ये मेरे पास रिटर्न टिकट भी है। फिर आखिरी क्वेश्चन वो आपसे पूछता है कि शो मनी कितनी है तुम्हारे पास। फिर आप उसको बताते हो कि 2000 रिंगिट या 4000 रिंगिट मेरे पास हैं। कैश में जितने भी हैं वो आप उसको बता देते हो और बाकी जो अकाउंट है, अकाउंट डिटेल वो आपको, आप उसको फिर एप्लीकेशन के थ्रू दिखाते हो। फिर वो वहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद, स्टैंप लगाने के बाद आपको फलां जगह पे जाओ और आप वहाँ पे अपना सामान ले लो। फिर आप बाहर निकलते हो, किसी से भी पूछ लेते हो
क्योंकि आपका जो टिकट होता है ना, टिकट के ऊपर लिखा होता है कि आप कौन सी फ़्लाइट से आए हो। वो फ़्लाइट नंबर आप उनको बताओ, वो आपको बता देंगे कि फ़लाँ जगह पे आप जाओ, फ़लाँ काउंटर पे जाओ, वहाँ पे आपको अपना आपका सामान मिल जाएगा, उधर से सामान लो और बात। इतना आसान तरीका है। बहुत सारे लोगों ने, मुझे तो खैर बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बहुत मुश्किल होता है, कराया हुआ था, काउंटर सेटिंग करनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या लांझे करने पड़ते हैं, लेकिन काउंटर सेटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, और आपके पास अगर ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप मलेशिया में बआसानी आ सकते हैं। कोई भी आपको नहीं रोकेगा, कोई भी आपको डिपोर्ट नहीं करेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।